नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार। आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। दोस्तों, सभी को पता है 3-4 दिन पहले हमारे जो प्रिय नेता थे ओम प्रकाश जी चौटाला, उनका निधन हो गया था। तो आपको सभी को पता है कि हरियाणा के कितने चहेते थे। पूरे प्रदेश भर में उनके जैसा नेता आज तक पैदा ही नहीं हुआ। तो उनके विचारों पर बात करेंगे। उनके जो लगातार उनके जो कार्य थे उन पे बातें करेंगे। आखिर किस प्रकार से उनके जो कार्य लोगों के काम आ रहे हैं और लोगों के भी चाहते थे। तो हम यहाँ हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय पंचगामा जी। उनसे बात करेंगे आखिर उन्होंने भिवानी के अंदर बात करे या पूरे हरियाणा प्रदेश की बात करे तो कितना क्या काम करवाया। और हमारे साथ साहिब जी भी जुड़े हैं जो कि उनके एक चहेते पोते के नाम से जाने जाते थे। तो उनसे भी बातें करें आखिर वो भी इस चीज को किस प्रकार से देखते हैं। तो सबसे पहले हमें पंचगामा जी, विजय पंचगामा जी का हमारे चैनल पर स्वागत करते हैं। जी सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि देवगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति जी जी, हमारा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जैसे ओम प्रकाश जी चौटाला थे, वो कैसे लोग के प्रिय हुए, कैसे लोग उनको जानने लगे। हम सबसे बड़ा सवाल आपके लिए ये है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, वो जमीन से जुड़े हुए थे। जी क्योंकि उनकी जो पृष्ठभूमि है वो एक जमीन धरातल से ऊपर तक गए और वो इसीलिए हर वर्ग के 36 बरादरी के, किसान के, मजदूर के, सबके हर चीज के दुख सुख को समझते थे। जी और जब वो मुख्यमंत्री बने, 5 बार मुख्यमंत्री रहे जी हरियाणा जी प्रदेश के, और उन्होंने एक तो जो खेल नीति है कौन बनेगा करोड़पति, तो इस पे सबसे शुरुआत करोड़पति जो कोई गोल्ड मेडल लेके आएगा उसको 1 करोड़ रुपए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने ये नीति लागू की थी। और उसके अलावा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते थे, वे राज जो सरकार है ये सुख भोगने का नहीं होती, ये जनता की सेवा का साधन है। और उन्होंने हरियाणा प्रदेश में कोई हल्का ऐसा नहीं बचा होगा जो सरकार आपके द्वारा प्रोग्राम न लगाए। मतलब कि कैसे द्वार लगाते थे, जैसे आप बता रहे थे सरकार आपके द्वार, इसमें क्या कुछ करते थे? खुद जाते थे या अपने जो कर्मचारी थे उनकी बदलते थे? कैसे नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी खुद जाते थे जी। और उनका मंत्रिमंडल होता था और जितने अधिकारी डिपार्टमेंट के सभी जी उनके साथ होते थे। जिसकी भी जो डिमांड होती थी जिस भी डिपार्टमेंट की, वो उसी टाइम उसको हल करते थे। उनकी एक विशेषता और थी, कोई भी काम करते थे उसकी फीडबैक लेते थे। अगर फीडबैक में अगर किसी अधिकारी ने उसमें लापरवाही पाई तो फिर वो उस सीट के ऊपर नहीं रहते थे। जो फीडबैक की बात करते, वो फीडबैक कितने दिन में लेते थे? शाम को लेते थे या सुबह या 2-3 दिन बाद? कैसे क्या फीडबैक? अलग अलग कार्यों का टाइम होता था भाई, किसी के 1 हफ्ते में टाइम बनाना, कोई 15 दिन में, कोई महीने में। और एक अलग चीज उनके अंदर जो देखी गई, आज तक के मुख्यमंत्री कोई नहीं करता, हर शाम को सोने से पहले हरियाणा प्रदेश के जिला हेडक्वार्टर डीसी और एसपी से फोन करके पूरे जिले की कुशल परवाह पूछते थे, भाई आपका जिला ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब तक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का फोन नहीं आता था तो रात के 11 बजे और 12 बजे कोई अधिकारी सोता नहीं था। क्या ये पूरे हरियाणा में ही होता था या फिर जो 1-2 डिस्ट्रिक्ट जो चुनिंदा डिस्ट्रिक्ट में होता था, या पूरे फिर हरियाणा? ना, पूरे हरियाणा के हर जिला के डीसी और एसपी को मैं कह रहा हूँ ना, जी उनसे बात करते थे। और मतलब उनमें जो क्वालिटी थी ना, आज हमारे देश ने, प्रदेश ने नहीं, देश ने जी बहुत बड़ा हमारा जो है ना राजनीति का स्तंभ जो है ना हुआ दिया, जिसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। क्योंकि उनके अंदर एक भावना होती थी, जब वो मुख्यमंत्री थे, अदर दलों के नेताओं के भी अगर कोई काम होते थे और उनको चौटाला साहब को कहते थे तो चौटाला साहब उनको करते थे। चौटाला साहब की एक आदत थी, भाई हमने सही काम सामाजिक भलाई के लिए, हमारे को कोई विपक्ष का हो, कोई सामाजिक खाप हो या कोई और हो, जो भी काम करते थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी करते थे। आज उन्हीं परंपराओं को आगे लगाते हुए चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, मैं कहता हूं इस परिवार में या तो चौधरी देवलाल जी ने संघर्ष किया, चौधरी देवलाल जी के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी ने संघर्ष किया, और उसके बाद अगर कोई संघर्षशील नेता है तो आज इस हरियाणा प्रदेश में चौधरी अभय सिंह चौटाला। कितनी परिस्थितियां चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के ऊपर से गुजरी हैं, किन किन हालातों से भी, लेकिन उन्होंने कभी भी विचलित नहीं हुए। और हर तरह 24 घंटे वो आज भी उनके दिमाग में एक बात रहती है, हार जीत
दो पहलू है। जी बिल्कुल बिल्कुल हार जीत कोई माना नहीं रखती। बिल्कुल हरियाणा प्रदेश के जब विधायक थे वो विधानसभा में बोलते थे तो नवासी एक तरफ थे, अकेला एक तरफ था, फिर भी वो हर किसान मजदूर कर्मचारी व्यापारी की बातें विधानसभा में उठाते थे। चलो अब जो भी हालात है, उसके बाद भी आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक बात कहते हैं, भाई विधानसभा में भेजते जनता तो हम विधानसभा में एमएलए बनाते तो विधानसभा में बातें उठाते। जी बिल्कुल लेकिन आज नहीं बनाए तो रोडों पे। लेकिन आज उनका पोता बेटा और एक आदित्य चौटाला जो भाई जी जी कहते भाई एक की जगह दो। पीछे भी किसानों की एक बात आई, बोले मैंने पहले एक ने इस्तीफा दिया था, आज किसानों की बात नहीं मानी जाएगी तो अब की बार हम दो हैं, दो इस्तीफा देंगे हमारे। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैं कहता हूं परम पिता परमात्मा भी कई बार बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं लेता है, और हमने राजनीति में इतनी बड़ी परीक्षाओं से गुजरना, मैं कहता हूं कुंदन जैसा काम अगर कोई कर रहा है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कर रहे हैं। आज भी वो किन्हीं परिस्थिति में हो, सच्चे इंसान है, दिल के बड़े साफ है। कई बार आपके पत्रकार साथी कह देते हैं गुस्सा, अच्छे इंसान को, सच्चे इंसान को बिल्कुल बिल्कुल कहीं कहीं बातों का आ जाता है, लेकिन वो 2 मिनट में वैसे की वैसे ही है। और अब तो मैं कहता हूं इस तरह का जो है ना चौधरी अभय सिंह जो जो जिम्मेवारियां पड़ी है ना, जो जिम्मेवारियां और जो हालातों से अभय सिंह चौटाला जी गुजरे ना, कोई आदमी इस तरह का हालातों से गुजरने के बाद भी उस हरियाणा प्रदेश की 36 बरादरी की, व्यापारी की, दुकानदार की, कर्मचारी की अगर कोई चिंता रखता है, हम बैठते तभी चर्चा होती है। जी जी अब भाई हमने सत्ता का कोई लालच नहीं है, लेकिन हरियाणा प्रदेश जो चौधरी देवलाल जी का पौधा लगाया हुआ है, आज उसको लुटेरे कोई लूटते तो हमें उस बात की पीड़ा होती है। चौधरी देवलाल जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का खून उन्हीं की रगों में दौड़ता है, जब गर्म होकर के दौड़ता है जी जी तो फिर उनसे रुका नहीं जाता। हमने देखे नेता अपने स्वार्थ के लिए विधानसभा में क्या लोग एक छोटे से मंत्री उनके आगे अपने खुश करने में लगे रहते, लेकिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जो देखे हमने कई बार, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे स्पीकर हो, चाहे डिप्टी स्पीकर विधानसभा का, जो बेबाक बोल, जो सच्चाई बात चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कह सकते हैं, ऐसा कोई नेता नहीं हो सकता। दाव तो पता नहीं किसका बैठ जाए, विधानसभा में पता नहीं कौन चला जाए, मंत्री पता नहीं कौन बन जाए, मुख्यमंत्री भी हालातों में कौन बन जाए, लेकिन नेता बनना कोई आसान नहीं है। अगर हरियाणा प्रदेश में, मैं कहता हूँ पूरे देश में अगर कोई नेता है तो आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। तो अभी इन परिस्थितियों से भी निकल करके, क्योंकि आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने बहुत संघर्ष करना पड़ा है। देखिए हम सॉरी माफी चाहूँगा, आपको रोकना चाहूँगा बीच में। देखिए आज जो उनके ऊपर दुख की घड़ी है, तो क्या लगता है जो परिवार अलग अलग चुनाव लड़ रहा था, चुनाव चिन्ह उनके अलग अलग थे, क्या आपको लगता है इस दुख की घड़ी में वो सब परिवार एक हुआ? चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का जो परिवार है वो हम इंडियन नेशनल जो लोक दल के जो कार्यकर्ता है, पूरे हरियाणा प्रदेश की नौरू पार्टी के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, वो एक परिवार है। जी बिल्कुल। और हम चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के बाजू बन के और उसके हर परिस्थिति में उनके साथ खड़े हैं, चाहे हमें कितनी बड़ी कुर्बानी या कुछ भी देनी पड़े। क्योंकि मैं जब से छोटा सा था, 85 में जब मैंने मैट्रिक करी, जब से मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का आगे हूँ। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने मेरे पे नहीं बल्कि हर कार्यकर्ता पे, और मेरे पे से कोई मेरी कोई दुख तकलीफ हुई हो, घर में कोई सुख दुख, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे घर आए, परिवार के सदस्य भी आए। आज बीच में जो मुकदमे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी पे हुए थे, सजा हुई थी, जी जी मौजूदा सरकार जब मैं चेयरमैन बना 2011 में नगर परिषद भिवानी का, जी 31 पार्षदों में से 27 पार्षद मेरे हक में हुए थे। मौजूदा मुख्यमंत्री ने हुड्डा साहब ने मेरे पे बहुत मुकदमे दर्ज कराए थे। कोई दिन ऐसा नहीं था जिस दिन हाई कोर्ट की तारीखें नहीं थी। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के हम अनुयायी, उन्हीं से हमने एक बात सीखी है, मुसीबतें कितनी क्यों ना है, संघर्ष कभी छोड़ना नहीं चाहिए, डटे रहना चाहिए। डटा रहना चाहिए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जेल में चले गए जी, बड़े लोग लुहाने हमारे को दिए गए, भाई आप पार्टी छोड़ दो, आपकी चेयरमैन नहीं चलेगी, आगे विधानसभा की टिकटें देंगे। लेकिन हमने अपोजिट पार्टी आपको लुभावने वो देती थी खूब।
कांग्रेस ने भी दिया, बीजेपी ने भी दिया, टिकटों की भी और भी। लेकिन हमने तो एक बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी से सीख रखी थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी एक बात कहते थे, जो आदमी एक बार धोखा कर दे, गद्दारी कर दे या पार्टी छोड़ दे, उस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो फिर भी छोड़ सकता है, फिर भी धोखा दे सकता है, फिर भी गद्दारी कर सकता है। ये बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने बताई। और जिसके भाग्य में जो चीज है, नसीब में जो चीज होगी, वो उसको मिलेगी। तो जब मैं चेयरमैन बना नगर परिषद का, उस टाइम में उससे 3-4 महीने पहले जिला परिषद का हमारे 22 जिला परिषद के मेंबर थे, अजय सिंह खुद लेकर के हाथ में गया था, लेकिन हार के आए। उसके 3 महीने बाद हमारे भिवाड़ी नगर परिषद के जब चुनाव हुए 31 वार्डों में 31 एमसी बने, जिसमें मात्र मेरे अलावा 3 पार्षद पार्टी के थे। लेकिन इस भिवाड़ी शहर के, मैं कहता हूं, मैं वार्ड नंबर 1 से उठा सेक्टर 13 में, मेरे को जो भिवाड़ी के 31 वार्डों में जो पार्षदों ने जो मेरे ऊपर भरोसा और मेरे ऊपर विश्वास किया, और मेरे को 31 में तो 27 वोट देकर के अपना समर्थन दिया। नगर पिता किसी जाति का या दल का नहीं होता, मैं एक बात कहता, मैं सर्व जातीय और सर्वदलीय का। 31-30 मेरे साथ रहे परमानेंट। मौजूदा कई मंत्रियों ने उनके ऊपर प्रेशर कराया, भाई ऐसे करो पंचगामा। उन्हें एक ही बात करते थे, नगर परिषद की अगर राजनीति में हम रहेंगे तो विजय पंचगामा के साथ रहेंगे। और ये बातें एक और बताऊंगा भिवाड़ी की, मदन लाल धिंगड़ा जी की मूर्ति चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के जब पूनम सागवान थी चेयरमैन, या तो उन्होंने लगाई थी, या फिर मैं चेयरमैन था जी, मदन लाल धिंगड़ा कम्युनिटी सेंटर मैंने बनाया था। मेरा कहने का मतलब ये, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री बने, अग्रोवा मेडिकल कॉलेज की पहली ग्रांट उन्होंने कलम से करी थी। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी कई जाट का लेबल लगा देते हैं ना, मैं इसलिए बताता हूं, वो 36 बरादरी के लोगों का जो भी कोई काम होता था सम्मान देता था और उनके काम करता था। तो इसलिए ऐसे नेता का जाना हमारे समाज में भी, जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती प्रदेश में, और जिसकी जो इंडिया गठबंधन था, जो बड़े बड़े नेता थे, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के, नीतीश कुमार जी जैसे कह के गए थे, आप चौटाला साहब आप सक्षम हो, आप इनको हरियाणा का नहीं पूरे देश के नेताओं को इकट्ठा कर सकते हो। और ये ही चौधरी देवलाल जी के अंदर। देखिए, उनकी आवाज में भी एक धाकड़, बोलते हैं ना हरियाणा में धाकड़ कहा जाता है, तो उनकी आवाज में भी एक धाकड़पना से था। तो क्या लगता है कि जो धाकड़पना सा लगता था आवाज के अंदर, क्या ऐसी आवाज जो उनके और भी पुत्र हैं उनमें किसी दिखाई देती? हाँ, दिखाई देती है। आज अगर चौधरी देवलाल की मूर्ति दिखाई दी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, और आज चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल की अगर मूर्ति और कार्यशैली और सब किसी को आस है, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी। और मैं कहता हूं एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है, इनके भी 2-2, 4-4 एमएलए बनते थे। बिल्कुल। और फिर पूरे देश में, प्रदेश में नहीं पूरे देश में आज जो सरकार चलाई, कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये बात आएगी, भाई चौधरी अभय सिंह चौटाला जी आज जिस प्रकार से उनके कार्य करने की क्षमता है, वो एक दिन, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, इस वीडियो को भी रखना आप। जी जी जी, बिल्कुल। हरियाणा प्रदेश का नहीं, एक दिन चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस पूरे भारतवर्ष में बहुत बड़े नेता के रूप में, चौधरी अभय सिंह चौटाला एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांड बन गया है, जिसकी लोग आज भी, विरोधी भी एक बात कहते हैं, जबान का धनी और सत्य ही अभय सिंह। हाँ, कई बार वो अपने जो भाषण है उसमें बोलते हैं हम जबान के पक्के धनी हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जो कमेंटमेंट कर दिया ना, जी जी, फिर कुछ नहीं, फिर वो कमेंटमेंट ही करते पूरा, फिर वो अपने आप के भी नहीं सुनते उस मामले में, भाई मैंने ये कमेंटमेंट कर दिया, मैं ये पूरा करूँ। और नेता में क्या होना चाहिए, आज तक भ्रष्टाचार का कोई उनके ऊपर आरोप नहीं है, नेता में आरोप नहीं होनी चाहिए, जबान का धनी होना चाहिए, जनता की भावनाओं की कदर करने वाला चाहिए, काम की क्षमता चाहिए, जो कहे वो करे। फिर और क्या चाहिए? विरोधी भी कहते हैं ये तो मेरी नहीं, सारी दलों के, भाई मर्द आदमी है, जो कहेगा वो करेगा। तो वो राजनीति में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इससे बड़ी क्वालिटी मुझे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे देश में बता के दिखा दूंगा, जो कहता हो वो करता हो। चुनाव में पता नहीं क्या क्या कहते, बाद में कोई टोया मिलता हो तो बता। बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तक का। तो हमारे बीच में आहिर श्रवण जी,
साहिर शौरान जी हैं, इनसे भी बातें आखिर इनसे भी मिले थे ओम प्रकाश चौटाला जी, तो इनसे कैसे मिले और किस प्रकार से इनसे बात की। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। वो बहुत अच्छे दादू थे और भगवान उन्हें रिवर करे, और वो कहते थे कि जब मैं पैदा हुआ था 2017 23 जनवरी को, जब उनने कहा था कि मुझे बड़े होके डीजी बनाएंगे। धन्यवाद। डीआईजी बने। देखिए, इनसे ओम प्रकाश चौटाला जी मिले थे, इनको साफ तौर पर कहा था कि पढ़ लिख कर एक अपने मुकाम पर पहुंच जाओ, तब हम आपको डीआईजी बना लेंगे। तो ये बोल थे। मैं एक बात और बताना चाहूँगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हमारे घर जब भी आए तो ये उनकी गोद में बैठते थे जी, और ये उनसे बहुत प्यार करते थे। जब इसने उस दिन पता लगा, मैं चंडीगढ़ गया हुआ था, जी, हमारे नौकरों ने बताया, तब ये अंदर जा करके ये इसकी आंखों में इतने बड़े बड़े आंसू आए थे और इन्हें फिर मेरे को फोन कराया, भाई दादू नहीं रहे। इनको बड़ी हमने प्यार से समझाया, और जब इनका, क्योंकि इनका जी, आखिरी बिल्कुल, अल्लाह का तो जो होता ही विश्वास है। था, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जाने के लिए भी कह रहा था मैं चलूंगा वहाँ दाह संस्कार पे भी। मैं कहा बेटे वहाँ बहुत भीड़ होगी और आप वहाँ छोटे बच्चे हो। इसको हमने अब भी इसको देखो थोड़ा सा मिला लो, कोई बात नहीं, और दादू दोबारा फिर इस धरती पे आएंगे और फिर से तेरे को और आशीर्वाद देंगे, ठीक है। देखिए, भाग नंबर 1 है और भाग नंबर 2 को देखने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम आपसे जल्द ही दोबारा मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी दैट का कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।